जी हाँ, हमारे साथ अभी मौजूद है माजुली के एक युवक, माजुली के एक बहुत ही रिमोट विलेज से बिलोंग करने वाले रनुज कुली। उनसे जानेंगे कि क्या है मिसिंग परंपरा, क्या खासियत है मिसिंग परंपरा की। आइए जानते हैं उनसे। रनुज, आपको स्वागत है। नमस्ते। जी, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, आप लोगों का घर का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन है, वो दूसरों से अलग है। ये क्यों या अलग रहते हैं और इसको बनाने में क्या क्या सामान चाहिए होता है और इसमें कितना दिन लगता है, ये आप बताइए। एक्चुअली जब हम घर का बारे में बोलते हैं, आसाम में बहुत जनजाति है और जब हमारा घर तो अलग है, पूरा अलग है। जी इसमें बोलने से एक्चुअली हमारा जो मिसिंग कल्चर है, ये प्लाट अफेक्टेड एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। जी तो जब पानी आते हैं नीचे में गांव में, तो इससे बचाने के लिए अपने आप को ऐसे सांगर बनाते हैं। जी और ये जो बाम्बू और ये सब कुछ लगाया है, एक्चुअली इसमें ज़्यादातर बाम्बू मिलते हैं। जी और एक्चुअली ये भी एक बात है, जब सीमेंट से बनाते हैं ये गर्म भी ज़्यादा होती है, वो भी हमारा लोग ऑब्जर्व करते हैं। और पहले तो हमारा गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आता था, जी तो उसका अनुसार भी ये क्या करते हैं, कौन सा चीज़ को लगाने से गर्म से बच सकेगा वो भी देखता था। इसलिए जी बाम्बू जो है वो एक बहुत कंफर्टेबल है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं और ठंडा का दिन में भी वो ठंडा से वार्म एक्चुअली बस देते हैं। ठीक है। या तो मतलब ये जो आपने बताए, ये पहला तो है, ये बैम्बो खूब आसानी से यहाँ पे मिलते हैं। या और दूसरा बात जो आपने बताई, जो नदी का किनारे के होने के कारण बाढ़ से बचने के लिए भी ये एक तरीका है। हाँ। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं और जानना चाहता हूँ, आप लोग का जो ड्रेसेस है, आप जैसे अभी पहन रहे हैं, ये हाँ। बहुत कलरफुल है। हाँ। तो उसमें बनाने का जो तरीका है, कुछ वो बताएंगे आप? या ये बनाने का तरीका एक्चुअली जो रिसोर्स है, जो थ्रेड है, जो जो उसको बाजार से लाते हैं और सारे चीज़ को ये जो पुल ये सब कुछ लगाते हैं। जो एक्चुअली हमारा जो इसमें औरत लोग है, उन लोग उन लोगों छोटी का उम्र रोल से ज़्यादा सीखते रहता हैं, है। या जी छोटी उम्र से सीखते हैं और उन लोग अच्छा से बनाते हैं। जी और पहले ज़मानत में भी अगर इसको अब बनाने के लिए या मेखला चादर को बनाने के लिए नहीं आता है, तो और बिना मेरिज में रहना पड़ता था। वो तो बहुत कंपलसरी था, लेकिन आजकल उसको नहीं देखते हैं। आजकल ज़्यादा लोग पढ़ाई में फोकस करते हैं। जी, ये बता रहे हैं वेबिंग अगर किसी को नहीं आता है, जवान लड़की को, उनका शादी रुक जाता था पहले, यही या बता रहे हैं हाँ आप? हाँ जी। तो ये जो परंपरा है, ये सीखने की परंपरा, माँ से बेटी, बेटी से उसके बाद हाँ उनका हाँ बेटी, ये चलता रहता है। या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस या है। जी। या तो आप लोगों का जो फेस्टिवल है, बेसिक फेस्टिवल है आलिया अली लिगांग, अली जो मुझे जितना दूर मालूम है, ये आलिया लिगांग फेस्टिवल जो है खेत से रिलेटेड है। हाँ हाँ तो आप कुछ उसमें बताइए। हाँ। इसमें बताने के लिए ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें कैट से रिलेटेड होते हैं। और ये एक हमारा एक मिसिंग के लिए एक स्पेशल है। जैसे कि हर जाति का एक फेस्टिवल रहते हैं, जी उसी जैसे ही हमारा आलिया लिगांग भी हमारा मिसिंग के लिए एक्चुअली एक पर्टिकुलर एक फेस्टिवल है। जी इसमें कैट से रिलेटेड होते हैं। जी और जब उस फेस्टिवल होते हैं उसी दिन में कैट कैसे लगाते हैं उसको भी वो दिखाते हैं उसी दिन में, और घर घर में जाके डांस करते हैं सब लोग मिलके। ठीक है। तो आप एज ए यूथ, आप अपने सोसाइटी को कैसे देखते हैं? मतलब कितना तरक्की हुआ है और कितना तरक्की होना बाकी है, और उसमें एक यूथ के नाते आप क्या एडवाइस करेंगे? हाँ, एडवाइस मतलब हमारा मिसिंग कल्चर तो अभी बहुत कुछ बाकी है डेवलप होने के लिए। स्पेशली पढ़ाई में भी बहुत कुछ बाकी है। अगर हम देखते हैं तो दूसरा जाति को एक्चुअली हमारा मिसिंग लोग क्या होते हैं, ज़्यादा कैट में फोकस करते हैं। हाँ तो उसी कारण से उन लोग अपने बच्चे को एक्चुअली कब क्या शिक्षा देना है, कौन सा समय में क्या देना है। जैसे कि अगर आप कैट लगाते हैं तो उसमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है उसको जी भरने के लिए। ठीक जी जैसे हमारा एक्चुअली लोग वो काम करने के लिए अभी बहुत बाकी है, जी उन लोग समझने के लिए। हम लोग एक्चुअली मैं बहुत कोशिश करते हैं उन लोग को हमारा लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, और बहुत बातचीत कर भी चुका है। और मैं बोलना चाहता हूँ हम लोग डेवलप करना है, और ये सारा चीज़ को हम सीखना है। एक्चुअली हम कैट से सीख सकते हैं। जी लोग बहुत कैट में जाते हैं, उसको कैसे भराना है, कैसे भराने से हम अच्छा से मिलेंगे उसको उन लोग जानते हैं। जी लेकिन अपने बच्चे को कैसे पढ़ाने से, क्या शिक्षा देने से
आगे में हम पॉल मिलेंगे, वो बात सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, इसलिए वो एरिया में हम लोग इम्प्रूव करना है। जी, जैसे कि अभी फ़िलहाल मुझे आते वक्त मुझे दिखाई पड़ा उसका रोड कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है। हाँ हाँ, रोड कनेक्टिविटी प्रोग्रेस का एक हिस्सा होता है। हाँ हाँ। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं, तो उनमें आप लोग का मतलब रोल क्या रहता है एज ए यूथ? आप लोग क्या कैसे उसको फोकस करते हैं ठीक करने के लिए? एक्चुअली इसलिए मैं शुरुआत में बोला है कि हम लोग क्यों सांगर बनाते हैं, हम जी। लोग फ्लड अफेक्टेड एरिया में है ज़्यादातर, इसलिए ये होते हैं। और रोड कनेक्शन के बारे में हम देखने से तो बहुत कुछ एक्चुअली बहुत पहले से प्रॉब्लम है, ये इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर बाहर आएगा तो इसमें नाव जाके अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और मार्केट जाएगा तो नाव लेके जाना पड़ेगा। जी ये सांगर का जो अंदर में है वो पानी आएगा, वो सब कुछ होते हैं, थोड़ा डेवलप हो रहा है। जी और हम चाहते हैं हमारा गवर्नमेंट या ये जो एनजीओ काम लोग करते हैं, हम लोग थोड़ा देखने से ज़रूर हम लोग इम्प्रूव होगा। जी तो क्योंकि हम लोग ये जो जगह है इसमें तो देखने के लिए तो बिजनेस भी उतना नहीं चलते हैं, जी तो अपना रिसोर्स जो है ज़्यादातर हम केट में जाते हैं, केट का ऊपर हम निर्भर करते हैं। जी तो उससे तो हम खाने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अपना रोड या अपना गांव का डेवलप के लिए तो हम नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं। हाँ। बिल्कुल ही। हाँ। ये तो डेफिनेटली सरकार या एनजीओ यही सोचेंगे। हाँ। तो चलते हैं दूसरे एक टॉपिक पे। हाँ, तो ज़रूर। आप लोगों का जो फूड एंड कल्चर है हाँ। वो बहुत ही डिलीशियस है, वो फूड कल्चर बहुत आपका फेमस रहते हैं। हाँ। तो मतलब आप लोग उसको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मतलब पकाते हैं, कैसे ये? हाँ, फूड के बारे में अगर हम बोलेगा तो वो भी ज़्यादातर अपना रिसोर्स होते हैं। जी ज़्यादातर बाज़ार से बहुत कम लाते हैं। पहले ज़मानत में तो मैं जब छोटा था उसमें तो जो बाज़ार से जो आलू मिलते हैं उसको नहीं दिखाई देता था, और दाल सब्जी उतना नहीं खाया है, क्योंकि जंगल में जाते हैं और अपना खेत में करते हैं, वो सब कुछ खाता था। और ज़्यादातर हमारा यहाँ पे मसाला नहीं खाते हैं, जी बॉयल खाता था ज़्यादातर। आजकल थोड़ा फ्राई भी कर रहा है, लेकिन पहले जो है उसमें एक्चुअली ज़्यादातर बॉयल खाता था, जी इसलिए उसका एक्चुअली अच्छा है वो एक मेरे लिए भी, क्योंकि जब मसाला हम ज़्यादा कम खाते हैं और फ्राई कम खाते हैं, हमारा शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए मिसिंग आदमी लोग पहले बहुत तगड़ा था, आजकल थोड़ा उतना नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मसाला ज़्यादा खा रहा है, बाज़ार से बहुत कुछ खा रहा है, क्योंकि रिसोर्स कम हो रहा है। ठीक है, इसका वजह से। ठीक है, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।